द बेबी इन येलो ये गेम किसी नाम की मोहताज नहीं है। आज मैं आपको इसी गेम की पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बच्चा खुद नहीं चल सकता पर आपको दौड़ा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये गेम शुरू होती है एक ऐसी रात से जब आपको एक सिंपल काम मिला होता है, एक छोटे बच्चे का ख्याल रखने का। लेकिन क्या पता होता है आपको कि वो बच्चा आखिर में बच्चा है भी या नहीं। द बेबी इन येलो गेम की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। पहली रात में होता कुछ ऐसा है कि आप एक बेबी सीटर हो, एक स्ट्रेंज क्रीपी घर में बुलाया गया है आपको। काम सिंपल लगता है, एक बच्चे का ख्याल रखना। बेबी सोफे पर बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग ही कहानी कह रही होती हैं। उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, उसकी आंखें कुछ बताना चाहती थी आपको कि बैक ऑफ। आप उसे उठाते हो, उसका डायपर बदलते हो, बॉटल देते हो, सब नॉर्मल लगता है जब तक वो अचानक डिसअपियर नहीं हो जाता। चलो भाई। अगर आप किसी के घर में बेबी सिटिंग करने जाते हो और बच्चा अचानक से गायब हो जाए तो किसी की भी धड़कन तेज हो जाएगी ऑब्वियसली। पर वो बच्चे को कोई उठाकर नहीं लेके गया, वो बच्चा खुद जो चल नहीं सकता वो एक जगह से कहीं और चला गया। अब ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता और ये चीज़ आपको पता चल चुकी है कि ये अजीब चीज़ है, पर आप फिर भी पैसों के चक्कर में थोड़ी देर और रुकने के लिए तैयार होते हो। आप उसे हर जगह ढूंढते हो और फाइनली वो मिलता है एक लॉक्ड डोर के पास, चुपचाप घूरता हुआ। कुछ तो गड़बड़ है, ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है। कोई बच्चा खुद नहीं चल सकता पर वो जगह चेंज कर पा रहा है। लाइक हाउ? खैर, आप उसे सुला देते हो और निकल जाते हो, लेकिन आपके पीछे से उसकी आंखें तुम्हें फॉलो करती है। मतलब आपको लगता है उसके घर में कि हर वक्त कोई ना कोई आपको घूर रहा है। पहली रात ऐसी ही थोड़ी सी क्रीपी पर नॉर्मल सी ही लगती है। अगली रात आप फिर से वापस आते हो, मतलब उसके पेरेंट्स आपको फिर से वापस बुलाते हैं। शायद उसके पेरेंट्स अभी जिंदा भी नहीं हैं, लेकिन अब सब कुछ और वियर्ड हो गया। आप फ्रिज के अंदर से एक बॉटल लेने जा रहे हो और आपको फ्रिज में ऐसा लग रहा है कि कोई और दुनिया का पोर्टल खुल चुका है। मतलब वो सिर्फ एक फ्रिज है और उसके अंदर आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि एक पोर्टल खुल चुका है। ऐसा ही हो रहा होता है उस बच्चे के साथ, मतलब उस बच्चे के साथ नहीं, उस घर में जिसमें वो बच्चा है। अब आपको पैसे की शायद इतनी चिंता नहीं है, पर आपको अपनी जान ज़रूर प्यारी है और आप सोचते हो कि शायद एक रात और बिताई जा सकती है। तो आप बेबी को बॉटल देते हो, लेकिन वो इतना हैवी हो जाता है कि हवा में उड़ जाता है। तो बच्चे को, मेरे कहने का मतलब है कि वो बच्चे को आप उठा नहीं पा रहे होते पर वो हवा में उड़ने लग जाता है। उसका डायपर खुद उठकर भाग जाता है भाई। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग और जब आप बेबी को सुला देते हो वो हवा में घूमता है, बेड के ऊपर लैंड करता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। घर में कुछ डार्क फोर्सेस क्लियरली एक्टिव हैं। वो बच्चा ज़रूर है पर उसके ऊपर किसी का कब्जा है, ये क्लियरली दिख रहा था। सुबह हो जाती है और आप फिर से चले जाते हो अपनी शॉप के ऊपर। अगली रात आपको फिर से फ़ोन आती है कि बच्चे का ख्याल रखो कि वो बच्चा आपको पसंद करने लग गया और पैसे की अमाउंट जो है वो डबल कर दी गई है। तो आप भाग के जाते हो कि पैसा सबको प्यार होता है। तो आप फिर वापस आते हो, लेकिन अब बेबी एक डीमनिक एंटिटी बन चुका है। लाइट्स फ्लिकर करती हैं, चीज़ें अपने आप हिलती हैं और एक डार्क पोर्टल ओपन हो जाता है। आप एस्केप करने की कोशिश करते हो, लेकिन बेबी अपना फोर्स यूज़ करता है उसके गेम का पार्ट बनाने के लिए। मतलब बच्चे के लिए आप एक खिलौना हो, वो बस आपके साथ एक गेम खेल रहा है। जाने आपसे पहले उसने किन्हीं लोगों के साथ ही गेम खेला होगा। चुपचाप बैठ जा। आप एस्केप करने की कोशिश करते हो, लेकिन बेबी आपको उस गेम का पार्ट बनाने के लिए पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है। अब बात करते हैं कि वो बेबी आखिर है क्या। अगले अपडेट में एक नई कहानी शुरू होती है, मतलब सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। पहले पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, बस ये पता चलता है कि आप उसके घर से एस्केप नहीं कर पाते, बल्कि वो आपको किसी और दुनिया में ले जाता है। सेकंड पार्ट में भी दिखाया जाता है बेबी का ओरिजिन, मतलब आप एक नए कैरेक्टर हो और आपके सामने एक ब्लैक कैट आता है जो एक मैजिकल और इंटेलिजेंट क्रिएचर है। कैट आपको एक अदर वर्ल्डली डायमेंशन में ले जाता है जहाँ आपको पजल्स सॉल्व करनी होती है, मॉन्स्टर्स से बचना पड़ता है और उस शैतानी बेबी का सोर्स डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। आप देखते हो कि उस बेबी का कनेक्शन जो है वो एल्ड्रिच बीइंग्स से है, एंशिएंट डार्क पावर्स जो दुनिया पे कंट्रोल करना चाहती हैं। मतलब अब आप समझ सकते हो कि बेबी बस एक ज़रिया है पावरफुल बीइंग्स का हमारी दुनिया में आने का, मतलब गेम की दुनिया में आने का। लास्ट सीन में हमें एक वार्निंग मिलती है कि यू हैवंट सीन द लास्ट ऑफ हिम, मतलब वो कहते हैं कि अभी तो आपने उसका असली रूप देखा ही नहीं। वो बच्चे के शरीर में एक डीमन घुस चुका है और वो डीमन बस ये चाहता है कि एक पोर्टल खुल सके जिससे वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को गेम वालों की दुनिया में पहुंचा सके। और पॉसिबिलिटी बस यही है कि शायद उस बच्चे ने नहीं, उस डीमन ने उस बच्चे के पेरेंट्स को भी मार दिया हो, मतलब बच्चे की बॉडी में घुसने के बाद। पर अभी भी बच्चा थोड़े कंट्रोल में है अपनी बॉडी के, इसीलिए वो
इतनी हरकतें नहीं करता। मतलब वो हरकतें करता है पर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो हरकतें नहीं करता। वो सिर्फ तभी हरकतें करता है जब आप उसे छोड़ने की बातें करते हो। इसका मतलब है कि वो बॉडी अभी भी बच्चे के कंट्रोल में है, पर उसके अंदर इतनी पावर्स आ चुकी हैं ईविल वाली, जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बस यही है कहानी की मेन स्टोरी। और अभी इस गेम के और पार्ट्स आने बाकी हैं, तो जितनी कहानी हमें इन 2 पार्ट्स में पता चली है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे ही अगले पार्ट्स आएंगे मैं आपको बाकी की कहानी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप कोई भी गेम की कहानी सुनना चाहते हैं मेरे मुँह से तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।